हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल राम राम दुआ सलाम बंदे का नाम कवि शो का नाम मॉर्निंग मंत्रा। और कहते हैं हर दिन की सुबह एक जैसी होती है पर कई सुबह ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होती है। और आज हमारे झुंझुनू के लिए भी ये दिन बड़ा ही खास हुआ है क्योंकि हमारे झुंझुनू को एक ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है जिसे सुनकर आप लोगों को भी बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए हमारे झुंझुनू के ही वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएल भालोटिया जी को इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी द्वारा एक महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान किया गया है। और आज के इस खास शो में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पीएल भालोटिया जी से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले हमारे खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। सर जैसा कि हमने जो है वो इस जानकारी को प्राप्त किया कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो आपको इंडियन साइकेट्री सोसाइटी द्वारा ये जो सम्मान दिया गया है, सबसे पहले हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको आप थोड़ा सा आसान भाषा में ये बताइए कि ये अवार्ड जो है वो किस उपलब्धि को लेकर दिया गया है और इससे जो है वो हमें जो है वो किस चीज का गौरव जो है वो महसूस करना चाहिए। जी कवि जी, ये जो इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है जी ये अभी दिल्ली में हुई है। इसमें देश विदेश के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाग लेते हैं जी और इसी कॉन्फ्रेंस में एक साइंटिफिक सेशन का चेयरपर्सन मेरे को बनाया गया है। जी तो ये मेरे लिए तो गौरवान्वित करने वाला पल है ही, और निश्चित तौर पे मेरे द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जो काम किए जा रहे हैं जी उसके लिए मुझे इस काम से अलग ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल सर। सर ये जो सोसाइटी है, ये जो संगठन है, ये देश भर में किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी जिसमें साइकेट्रिस्ट हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। जी और ये मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो नवाचार हो रहे हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य कैसे सामाजिक और जो मानसिक स्वास्थ्य को बड़े लेवल पे किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, इसी के लिए ये काम कर रहा है। बिल्कुल सर। और सर ये जो अवार्ड शो है ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें कितने अलग तरह के डॉक्टर्स ने देश के किस किस कोने से हिस्सा लिया, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए सर। इसमें भारत से, ऑल ओवर इंडिया से तो विशेषज्ञ थे ही जी और इंडिया के बाहर के भी विशेषज्ञ थे जिन्होंने भाग लिया। ये 28 से 31 जनवरी तक चल रहा है जी और इसमें मेरा कल 29 जनवरी को सेशन था जी जी। सर। और इसी इसी के बारे में मैं आगे ये भी जानना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप जिले भर में जो है वो काम कर रहे हैं, तो हमारे झुंझुनू में जो है वो किस तरीके से आप जो है वो लोगों से मिलते हैं, किन किन तरह के जो हैं वो मानसिक स्वास्थ्य के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा सर इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, मैं आपके थ्रू अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं जिला अस्पताल झुंझुनू में मनोचिकित्सक के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी ये जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जो मैं हॉस्पिटल में दे रहा हूँ, ये तो एक मेरे जॉब का पार्ट है। जी इसके अलावा मैं सामाजिक सरोकार के तौर पे स्कूल कॉलेजेस में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में काम करता हूँ। मैं जो राजस्थान पुलिस की जो सोशल मीडिया काउंसलिंग सेल है उसका एक मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर। और मैं इस तरह के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू भी प्रोग्राम में करता रहता हूँ। ये जो OTS ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जयपुर, वहाँ पे भी इस तरह के जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सेशंस मैंने किए हैं। और मैं जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर, बहुत जगह पे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में इस तरह के सेशन में करता हूँ। बिल्कुल। और सर खासी आजकल जो युवा वर्ग हैं उनमें किस तरह की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है, और साथ ही युवाओं को लेकर जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे। मैं कवि जी आपके थ्रू एक चीज कहना चाहता हूँ जी कि बदलते समय में मानसिक स्वास्थ्य एक चुनौती तो बनता जा रहा है, हम्म, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बहुत सेलिब्रिटी जो बड़े लोग हैं, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, वो अब मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के बारे में बातें करने लग गए हैं। जी आपने अभी हाल ही में सुना हो तो अरिजीत सिंह जी जो बहुत मशहूर सिंगर हैं, और एक फेमस कॉमेडियन जाकिर खान हैं, जी मॉडल बेला हदीद हैं। ऐसे लोग जो बहुत फेमस और समाज में जिनका देखें तो उनकी बहुत इनकम बहुत बड़ी है, वो लोग बहुत बड़ा एक ओहदा रखते हैं, लेकिन आज वो मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम से ब्रेक लेके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात करने लगे हैं।
तो एक तरफ जो लोग काम से जूझ रहे हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर नहीं रख पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये लोग संदेश दे रहे हैं कि पैसा और जो इनकम है वो कोई बहुत बड़ा रोल लाइफ में नहीं रखती है। अपन अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। सर एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे रेडियो की तरफ से और समस्त झुंझुनू वासियों की तरफ से। और साथ ही साथ सर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, यदि कोई लिसनर इस वक्त सुन रहा है हमें और वो मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसे कहाँ पर आपसे संपर्क करना चाहिए और कहाँ आप उन्हें मिल पाएंगे? जी, मेरा जो जिला अस्पताल झुंझुनू में, बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू में मेरा ओपीडी सेवाएं रहती हैं। इसके अलावा मैं शाम को मेरा जो निजी क्लिनिक है वहाँ भी मैं इस तरह की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं देता हूँ। तो अगर कोई भी इस जो श्रोता इन चीज़ों को सुन रहे हैं, वो चाहें तो कभी भी आके मेरे से परामर्श ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आपके थ्रू एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मैं एफएम झुंझुनू को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे एक गंभीर और आज की ज़रूरत के विषय को आप इतना तत्परता से और जब भी इस तरह की बात हुई है तो आपने हमेशा इस चीज़ को बहुत प्रमुखता से अपने चैनल पे टेलीकास्ट किया है। तो मैं उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन का लाभ लोगों को मिलेगा। हमारे श्रोता ऐसे ही मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। और एक बार जाते आते फिर से आपको सर बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू कविश जी, थैंक यू। थैंक यू सर।